किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब तक आपका मन कैकेयी ना हो तब तक इस दुनिया में कोई भी मंथरा आपके कान नहीं भर सकती। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। राजा दशरथ को सबसे प्रिय जो रानी थी उनका नाम था कैकेयी। कैकेयी राजा दशरथ के साथ में युद्ध में भी जाती थी क्योंकि उनको युद्ध कौशल के बारे में भी काफी कुछ पता था। एक बार देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम चल रहा था। तो देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से कहा कि आप हमारी तरफ से आइए, सहायता कीजिए। राजा दशरथ वहां गए और एक तीर आकर के उनके सारथी को लग गया। तब उस रथ की सारथी बनी थी रानी कैकेयी। राजा दशरथ को एक दो तीर लग चुके थे, खून बह रहा था। तो राक्षसों को चीरते हुए, उनको मारते हुए रानी कैकेयी उन्हें उस युद्ध भूमि से बाहर निकाल लाई थी, उनके प्राण बचाए थे। राजा दशरथ ने कहा कि मांगिए, आपको क्या वर मांगने, आप 2 वरदान मुझसे मांग सकती हैं। तो रानी कैकेयी ने कहा कि नहीं, आपके प्राण बचाना मेरा कर्तव्य है, आप मेरे पति हैं। तब भी राजा दशरथ ने कहा कि नहीं, आप 2 वर मांगिए। रानी कैकेयी ने कहा कि अभी नहीं, अभी कुछ नहीं मांगना, कभी समय आएगा तो मांगूंगी। अब आते हैं उस समय पर जब महाराज दशरथ ये घोषणा कर चुके थे कि उनके सबसे बड़े राजकुमार राम का राज्याभिषेक होगा। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। इस बात को सुनकर अयोध्या में हर कोई खुश था, प्रफुल्लित था। यह बात जब रानी कैकेयी को पता चली तो वो भी बहुत खुश हुई, क्योंकि वो भी राम को बहुत लाड करती थी, प्यार करती थी। लेकिन तभी उनके कक्ष में पहुंचती है मंथरा, जो जाकर के कैकेयी को कहने लगती है कि अगर राम राजा बन गए तो मां कौशल्या राजमाता बन जाएंगी और आप तो दासी बनकर रहेंगे, मुझमें और आप में क्या अंतर रहेगा। और कैकेयी के कान वो भरती चली गई, कहती चली गई कि आपका भविष्य मुझे अंधकार में दिख रहा है। तो कैकेयी ने पूछा कि समस्या तुमने बता दी, समाधान तो बताओ। तो समाधान बताते हुए मंथरा ने कहा कि याद करो, युद्ध में तुमने प्राण बचाए थे और राजा दशरथ ने तुमसे कहा था कि 2 वर मांगो, तुमने मांगे नहीं थे। आज वो समय है, वो दोनों वर मांग लो। तो कैकेयी ने पूछा कि बताओ क्या वर मांगने चाहिए। मंथरा ने कहा, पहला वर मांगो कि भरत का राज्याभिषेक हो, भरत अगले महाराज बने। और दूसरा मांगो कि राम को 14 साल का वनवास मिले। कैकेयी क्योंकि बहुत लाड करती थी राम जी से, तो कहने लगी कि राम को वनवास क्यों। तो मंथरा ने कहा कि अरे अगर राम यहां रह गया तो प्रजा उसके साथ है, कहीं विद्रोह ना हो जाए, कहीं भरत को सिंहासन से ना हटा दे, इसलिए अच्छा है कि उसे दूर ही कर दो। ये दोनों वर कैकेयी ने मांगे। राजा दशरथ परेशान हो चुके थे, लेकिन क्योंकि वचनबद्ध थे, उन्होंने ही वचन दिए थे, उन्हें वचन मानने पड़े। प्रभु श्री राम 14 साल के लिए वनवास में गए थे राजकुमार बनकर, जब लौटे तो प्रभु बनकर। भरत जी ने अपने जो भैया के खड़ाऊ थे उन्हें सिंहासन पर रख दिया, वो खुद बाहर, राज्य के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। ये सारी रामायण हुई क्यों? क्योंकि मन कैकेयी सा हो गया था और एक मंथरा आकर के कान भर के चली गई। ये छोटी सी कहानी का सार ये है कि हमारे आसपास भी ऐसी मंथराएं होती हैं, लेकिन हमें अपने मन को कभी कैकेयी नहीं होने देना है। हमें अपने मन को कभी भी उनके बहकावे में नहीं आने देना है, तभी हम लाइफ में सक्सेस पाएंगे, वरना इतनी सारी परेशानियों से घिर जाएंगे कि समझ में नहीं आएगा क्या करें। एक बार फिर से बस वही बात कहता हूं जो हमेशा कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।